हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं क्लास 10th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सम, जो कि सीबीएसई के द्वारा 2016 में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सम में दिया है इफ़ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर एक पॉइंट पी है, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो वाई कोऑर्डिनेट से दुगना है। इफ़ पी इज़ इक्व डिस्टेंस फ्रॉम क्यू एंड आर, तो यहाँ पर P जो है वो बराबर दूरी पर है पॉइंट Q और R से, और उसके यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और हमें बताना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो यहाँ पर हमें P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है, और हमें यहाँ पर Q और R के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर गिवन है। तो अगर हम यहाँ पर इसकी रफ फिगर बना लें कि मान लो कि यहाँ पर है पॉइंट P, ये पॉइंट P है, और इधर पॉइंट Q ले लेते हैं, और यहाँ पर R। तो Q जो है उसके कोऑर्डिनेट हैं 2 और -5, इसके कोऑर्डिनेट्स 2 और -5 हैं, और इसके -3 और 6। P के कोऑर्डिनेट्स इस तरह से हैं। उन्होंने बताया कि X कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट P का वो दुगना है, तो X पहले आता है। तो हम क्या करेंगे, Y कोऑर्डिनेट को X मान लेते हैं, या A मान लेते हैं, तो 2A मान लेंगे उसे। तो A मान लेता हूँ मैं कि Y कोऑर्डिनेट A है, तो इसका X कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2A। तो इस तरह से P के कोऑर्डिनेट जो हैं वो एक ही टर्म में मैंने लिख लिए हैं इसको। तो यहाँ पर अब सबसे पहले मैं यहाँ लिख लूँगा जो मैंने माना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि जो Y कोऑर्डिनेट है P का वो A मान लिया मैंने, और X कोऑर्डिनेट उसका दुगना है तो 2A हो गया। इस तरह से P के कोऑर्डिनेट जो हैं वो 2A और A हो गए हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे PQ का। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि PQ यहाँ पर बराबर होगा PQ का डिस्टेंस जो है, तो यहाँ पर मैं लेस करूँगा 2 में से 2A। जैसे कि आपको मालूम है फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है वो मैं x2 जो है वो इसको मान रहा हूँ, और x1 इसे मान रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको कि रूट में x2 मेरा यहाँ पर ये है 2, तो मैं 2 माइनस x1 मेरे लिए है 2a, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2a इसका होल स्क्वायर प्लस, अब जो y2 है -5 है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि -5, फिर माइनस का साइन, और y1 जो है वो a है यहाँ पर, तो -a इसका होल स्क्वायर। इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ 2a प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर। उसी तरह से हम यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं प्लस का आइडेंटिटी लगाऊंगा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर a की वैल्यू है -5 इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू -5, b की वैल्यू -a, और प्लस b का स्क्वायर मतलब -a का होल स्क्वायर। अब हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि रूट में 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ 4, यहाँ 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो -8a प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 25 प्लस माइनस माइनस प्लस होते हैं इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। तो 2 5 जा 10, यहाँ पर 10a, और यहाँ पर -a इंटू -a हो जाएगा a स्क्वायर। यहाँ पर जो जो सॉल्व हो सकता है हम उसे सॉल्व कर लेंगे जो लाइक टर्म्स है हमारे। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 4a स्क्वायर और a स्क्वायर ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में क्योंकि प्लस 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 होता है, तो इस तरह से ये हो गया 5a स्क्वायर। उसके बाद a पर आते हैं, तो माइनस का 8a और प्लस का 10a, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा +2a, क्योंकि 10 में से 8 गए 2 और निशान बड़ी संख्या का। उसके बाद यहाँ 25 है और ये 4 न्यूमेरिकल में है, तो प्लस 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 होता है, तो इस तरह से आ जाता है यहाँ पे +29। तो इस तरह से P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो रूट में 5a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 29 है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर देखिए जो हमने फिगर बनाई थी P और R का भी डिस्टेंस निकालेंगे, और ये दोनों डिस्टेंस जो है ना एक दूसरे के बराबर रखेंगे, क्योंकि हमें बताया गया है कि P जो है वो इक्व डिस्टेंस पर है Q पॉइंट और R पॉइंट से। उसी से हम अपना आंसर जो है वो निकालेंगे। तो अब मैं निकालता हूँ P और R का डिस्टेंस।
तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि पी आर, यहाँ पर पी आर जो है उसको निकालने के लिए मैं यहाँ पर रूट बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे दोबारा से मैं फिगर को बना लेता हूँ कि ये पी यहाँ पर है और आर यहाँ है। तो पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2a और a, और इधर आर के हैं -3 और 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर x2 - x1, तो यहाँ पर 2a। अब माइनस का साइन लगाने की बजाय मैं सीधा प्लस का लगाता हूँ, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस। तो अब देखिए यहाँ पर x2 जो है वो मेरा 2a है, मैं मान रहा हूँ उसको 2a, और यहाँ x1 -3 को, तो x2 - x1 होता है, तो यानी कि 2a -3 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2a + 3। इस तरह से मैं लिख लूँगा कि इसका होल स्क्वायर प्लस। उसी तरह से अब मैं यहाँ पर लिखूँगा y2 यानी कि मेरा a 6, तो यानी कि a - 6 का होल स्क्वायर। और देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें भी हम आइडेंटिटी लगा लेंगे, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a की 2 + 2ab, a ये है b ये है, ठीक है, प्लस b की 2 यानी कि 3 का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो माइनस में a² - 2ab, इसमें a है, b 6 है, प्लस b² यानी कि 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a का स्क्वायर, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, यहाँ पर 12a प्लस 3 × 3 = 9, यहाँ प्लस a² ही रहेगा, तो प्लस माइनस माइनस, और 6 × 2 = यहाँ 12a, और 6 × 6 = 36। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर 4a² और a² ये हो जाता है हमारे पास 5a²। अब इसके बाद देखिए प्लस का 12a और माइनस का 12a आपस में कैंसिल हो गया, तो 36 + 9 को हम यहाँ ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 45। तो इस तरह से पी आर का डिस्टेंस जो है वो 5a² + 45 आ गया है रूट में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि पी पॉइंट जो है वो इक्व डिस्टेंस है क्यू से भी और आर से भी, तो इसलिए मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पर पी क्यू = पी आर। देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ अब कि पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर है, मतलब पी क्यू का डिस्टेंस पी आर के डिस्टेंस के बराबर है। तो जो मैंने पी क्यू निकाला था वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वो था 5a² + 2a + 29, और पी आर मैंने अभी निकाला है वो है 5a² + 45। अब यहाँ पर रूट से रूट हम ये कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास बचता है यहाँ 5a² + 2a + 29 = 5a² + 45। अब यहाँ पर देखें तो 5a² और 5a² भी आपस में कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ बच जाता है कि 2a + 29 = 45। ये 29 जो है राइट में शिफ्ट होगा, तो 2a = 45 - 29, तो 45 में से 29 लेस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 16। तो 2a जो है 16 के बराबर है, तो a जो आ जाता है वो आ जाता है 16/2। यहाँ पर हम इसको काट लेंगे तो a की वैल्यू आ जाती है 8। तो इस तरह से a की वैल्यू 8 आई है, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट थे p के वो हम यहाँ लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p वो हमारे 2a और a इस तरह से थे, तो इट मीन्स अब यहाँ पे 2a और a का मतलब ये हो गया कि 2 × 8 और यहाँ पर 8, तो 8 × 2 = यहाँ 16 और यहाँ पर है 8, तो 16 और 8 जो है वो p के कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पता चल गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से क्वेश्चन क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।